कुंवर रंजन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट लोक जनशक्ति पार्टी। आज की मीटिंग ऐतिहासिक थी और पंजाब के सिर्फ ओहदेदार जो जिन पे जिम्मेवारी है, जो पदासीन हैं, ऐसे अधिकारियों की ही मीटिंग थी। लेकिन पहली बार हुआ है कि अधिकारियों को भी हमें रोकना पड़ा। जो हमारी जिला कमेटी के लोग थे या हमारे स्टेट कमेटी के लोग थे, हमने शर्त रखा था कि आपने अकेले आना है। ये राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा कि लोग कहते हैं अपने साथ 5-10 लोगों को लेके आना है या पूरी कमेटी को लेके आना है। हमने बार बार एक ही बात करा कि आपने एक जिले से एक ही आए अगर जिला प्रधान है, और उसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए और बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने की जगह नहीं थी। तो ये हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। और जो आपने कहा राजनीतिक माहौल क्या है, तो राजनीतिक माहौल पंजाब का करवट ले रहा है, क्योंकि जिस तरह की छवि है हमारे माननीय चिराग पासवान जी की, पूरा पंजाब उनसे प्यार करता है। और रामविलास पासवान जी की विरासत है जो उन्होंने 50 साल तक भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए और हर वर्ग के लिए जो उन्होंने कार्य करा, वो आज पंजाब के घर घर में उसकी चर्चा होने लगी है। और पूर्ण रूप से जो इस बार बदलाव होगा वो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ होगा पंजाब में। क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप 117 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है आपने? युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी बात नहीं हो रही है। और आज अनेक तरह की निगेटिविटी में कौन जा रहा है? वो युवा जा रहा है हमारा। चाहे नशा है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे वो राह से भटक कर असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, चाहे क्राइम में उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको गुमराह करके पॉलिटिशियन के द्वारा या अलग अलग तरह के गिरोह के द्वारा, तो उनको सही रास्ते पर लाकर युवाओं को आगे लेकर जाना है। और हमारे माननीय जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रधान हैं हमारे चिराग पासवान जी, उनकी सोच भी है जो युवाओं के लिए उन्होंने युवा आयोग की बात की है। मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार चिराग पासवान जी ने और लोक जनशक्ति पार्टी ने युवा आयोग की बात की है, उसके लिए प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। ये पंजाब में युवाओं के लिए मैं समझता हूं कि एक ऐसा उपहार है जो आज तक पंजाब के युवाओं को नहीं दिया गया। आज आपने जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें मुझे लगता है कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी शख्सियत पंजाब के अंदर महिलाओं की कोई शख्सियत नहीं आई। आज आपने बेलन ब्रिगेड की जो अध्यक्षा हैं उनको बुलाया और उनको पार्टी की नीति से अवगत कराया और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि वो आपके साथ मिलकर काम करेंगी। अनीता शर्मा जी का बहुत बड़ा नाम है पंजाब में। अगर सोशल एक्टिविस्ट की तरह आप देखते हैं, आम आदमी पार्टी और अनेक पार्टी ने उनका यूज करा, लेकिन वो मायूस होकर घर बैठी थी। और जब लोक जनशक्ति पार्टी के विचार और जो गतिविधि पंजाब में दिखी है, उनका मुझे कॉल आया, क्योंकि मेरे पर्सनल बड़े अच्छे संपर्क हैं, पारिवारिक सदस्य हैं हमारे। उन्होंने कहा एक पार्टी है जिसके लिए मैं सोच सकती हूँ, वरना राजनीति से निराश थी, आज हमारे वहाँ पर कार्यक्रम में आए। और कार्यक्रम में आकर उन्होंने पूरी तरह से, जैसे नशा के खिलाफ उन्होंने लगातार 15 साल 20 सालों से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पंजाब के गांव-गांव में जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके नशे के खिलाफ, शराब के ठेकों के खिलाफ बेलन लेकर, हाथ में बेलन लेकर, इसीलिए उस संस्था का नाम बेलन ब्रिगेड है। और वो पूरे नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मशहूर हुआ। वो हमारे साथ जुड़ी हैं। तो ये मैं समझता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और महिला सशक्तिकरण की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। पंजाब वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? पंजाब वासियों के लिए हम ये कहना चाहते हैं, पंजाब को जब हम देखते हैं, बहुत ही भावुक इमोशनल स्टेट है हमारा। और अब तक अगर मैं एक शेर कहूँ कि इतना टूटा हूँ कि अब छूने से बिखर जाऊंगा। पंजाब को इतना तोड़ा गया, लूटा गया, मजबूर किया गया, गुमराह किया गया। अगर इन 80 साल में देखा जाए तो पंजाब को सबने लूटा है। और उसके अगर पहले इतिहास में जाए तो जितने भी विदेशों से आने वाले हमले हुए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान उठाया तो पंजाब ने उठाया। देश का बंटवारा हुआ पंजाब के, मुझे रोना आ जाएगा और मैं भावुक हो जाऊँगा। उसमें हमारे इन लॉज भी थे जो लोग पाकिस्तान से आए, क्योंकि मेरा ससुराल भी पंजाब में है और पंजाबी फैमिली में है। तो खून की होली हुई और आज़ादी का जश्न मनाने वाले ये ना भूलें कि उसमें पंजाबियों ने अपने खून से, जो 1947 का दौर था, उस दौर से निकले लोग हैं। राजनीतिज्ञों ने उनको इमोशनल करके यूज करा। आज पहली बार पंजाब का समाज ये देख रहा है कि उनको कोई मलहम लगाने वाला, कोई उनकी बात करने वाला, कोई उनका दर्द समझने वाला एक पार्टी आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक डॉक्टर की तरह आई है जो हमारे बीमार पंजाब के समाज को एक बार फिर से खड़ा करके, जो पंजाबियों ने हमेशा से इतिहास रचा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो अलग अलग दौर रहे हों, क्रांति रहे हों, अलग अलग जितने भी आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन में मुखर होकर पंजाबियों ने भूमिका निभाई। और इस बार सरकार बदलने में और लोक जनशक्ति पार्टी को लाने में पंजाब में पंजाबियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।